गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के साथ साथ आप लोग को ठीक है नया साल मुबारक हो। आज हम ठीक है क्लास 10th और क्लास 9th दो क्लास को हम आज स्टार्ट करते हैं न्यू बैच यानी नया सेशन। और नया सेशन के साथ साथ आप लोग से ये उम्मीद करेंगे जो आप लोग ठीक है सबसे पहले शिक्षा का अहम भूमिका देंगे और शिक्षा के साथ साथ सब काम को टाइम से करेंगे। ठीक है, जो आज आप लोग को हम बतलाने के लिए जा रहे हैं, हमें एक साल का मौका मिलता है और एक साल को हम लोग क्या करते हैं, जो दूर टाइम आएगा तो पढ़ेंगे, कुछ दिन के बाद पढ़ना चालू करेंगे और ऐसे करते करते हम लोगों का समय समाप्त हो जाता है। और जब एग्ज़ाम का बात आती है, जब एग्ज़ाम का समय आता है तो हम लोग परेशान रहने लगते हैं। तब ऐसे कोचिंग, ऐसे संस्थान, ऐसे इंसान की खोज करने लगते हैं जो क्वेश्चन आउट करे, जो क्वेश्चन गेस करके दे या चोरी करने का तरीका बतलाए। तो ये सब हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, आज जो आप लोग को क्लास चालू किए हैं एक उम्मीद से चालू किए हैं, जो आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी से अगर हम लोग अपने मकसद पर अगर खरा उतरे कहीं तो एक बेटर नहीं बेस्ट रिजल्ट हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, अगर लाख हम लोग कोशिश करेंगे लेकिन हमारी कोशिश से नहीं होगी, आपका भी साथ देना होगा। अगर जितना हम पढ़ाते हैं उसका 50% भी अगर आप मेंटेन करके अगर आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय में। और कभी भी आप लोग ये नहीं समझेंगे जो आज बारिश हो रही है तो कोचिंग नहीं जाना है। ठीक है, आज कोई फेस्टिवल है तो कोचिंग नहीं जाना है। देखिए, एक एक दिन से और एक एक अक्षर से लोग विद्वान बनता है और महान बनता है। सुने होंगे जो 1 पैसा 1 करोड़ का बीज है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आज जैसे आपको हम सिलेबस लिखवा देते हैं, अभी तक आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप लोग को मालूम है जो सिलेबस क्या है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आज आप लोग को जानकारी मिलेगी जी सिलेबस ये होता है। अगर उसी चीज़ में अगर बारीकी से, जैसे मान लेते हैं सबसे क्लास 10th के लिए सब स्टूडेंट के लिए टफ माना जाता है त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। लेकिन हम लोग जो इसी चीज़ को सबसे पहले आसान बनाते हैं ताकि बच्चा को ये कहने में ठीक है संकोच ना हो जो इतना आसान होता है मैथ, और झूठे का कोई अफवाह हो रहा है जो त्रिकोणमिति हार्ड है। देखिए, मैथ हो चाहे साइंस हो, मैथ, साइंस और ग्रामर ये 3 चीज़ समझने का चीज़ है। ये 3 चीज़ को आप लोग भी बहुत बारीकी से समझेंगे। हाँ, SST में भी कहानी के रूप में अगर आपको कहा जाए, हिंदी को भी कहानी के रूप में कहा जाए तो आपको समझ में आएगी, उसमें कहीं से कोई कोताहुल नहीं है। लेकिन मैथ सबसे ज़्यादा आपको समझने का चीज़ है। जब आपको मैथ का क्लास दिया जाए, जब आप लोग अगर मैथ पढ़ना शुरू करें तो कोशिश करेंगे जो उस समय में केवल और केवल सर से और हमारी नज़र दोनों आदमी का एकदम सेम होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हैं और उसका क्या रिस्पॉन्स निकल रहा है, ये चीज़ों को अगर समझते हैं, जैसे अगर हम क्वेश्चन बतलाना शुरू करते हैं तो आप केवल बोर्ड पर देखते रहें। जिस लाइन में आपको लगे ये लाइन नहीं समझ में आया, चट उसी समय क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसे करके अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपको मैथ आसान हो जाएगा। हम लोग बिहार बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड में देखिएगा वैसे CBSE में भी अक्सर स्टूडेंट मैथ में ही कमज़ोर होता है। और बिहार बोर्ड का अगर रिजल्ट निकलता है तो अगर 100 स्टूडेंट अगर फेल किया है तो 85 से लेकर के 90 तक आपको केवल मैथ में क्रॉस मिलेगा। और बच्चा और पेपर कहता है सर रट लेंगे लेकिन मैथ समझ में नहीं आता है। मैथ नहीं समझने का रीज़न क्या है, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये चीज़ वो नहीं जानता है। और यही चीज़ अगर उससे कहता है सीखने के लिए अगर घर पर या कहीं पर, तो बच्चा कहता है दो 10वां में चले गया ये चीज़ सीख गए नहीं। अगर आप लोग को आता तो आप मेरे यहाँ नहीं आते। ठीक है, इसलिए लाज नहीं कीजिए। जो आपको कमी लगे, जो चीज़ आपको लगे जो हमें ये चीज़ नहीं आता है, वो चीज़ ज़रूर आप लोग हमसे क्वेश्चन करेंगे। याद रखेंगे जो आप लोग को क्लास दे रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है जो हम क्लास 10th पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगे जो सर टेबल नहीं आता है, एक दिन टेबल लिखवा दीजिए, तो हम आपको टेबल भी लिखवा देंगे। ठीक है, और टेबल भी कोई बड़ी बातें नहीं होगी लिखना, टेबल भी कोई बड़ी बातें नहीं है लिखना। अगर आप लोग को समझना है तो देखिए, पहले देख लीजिए काउंटिंग कैसे किया जाता है, उसके बाद आज आप लोग को बस ज़्यादा क्लास नहीं देंगे, केवल आज सिलेबस लिखवा देते हैं मैथ का। और उसके बाद आप लोग को ठीक है हम विषय वस्तु बतलाएंगे, लेकिन पहले आप टेबल की जिक्र कर लिए तो टेबल थोड़ा आप लोग को बतला देते हैं। देखिए, कुछ नहीं है टेबल में करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपको हम 10 तक बतलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 कर लीजिए। 10 तो सबका आइए जाएगा, 9 कर लीजिए। देखिए काउंटिंग करना है केवल, टेबल आप लोग को ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 का तो पहरा होता ही नहीं है तो बात ख़त्म कर दीजिए। 2 से हम लोग को चलना है तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, कितने का अंतर है 2 का, यानी 1 और 2, तो 2 बढ़ाते जाइए। 4 और 2 6, 6 2 8, 8 2 10,
10 दू 12, 12 दू 14, 14 दू 16, 16 दू 18। देखिए 2 नंबर पर था तो 2 जोड़ते गए। अब 3 नंबर पर है, 2 का 2 दूनी 4, दूतिया 6। 3 नंबर पर तो 3 जोड़ते चले जाए, 3 ये 6 है, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27। अब देखिए यहाँ पर हो गया 8, यानी 4 नंबर में है तो 4 करके आप बढ़ाइए। 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 4 36। देखिए आपको इसी से अंदाजा आ गया होगा, जो पहाड़ा लिखना कोई बड़ी बात है नहीं है। रह गई बात, एक चीज थोड़ा आप लोग को याद करना पड़ेगा, काउंटिंग। ये मतलब काउंटिंग कहते हैं क्या, मतलब पहचान ले अक्षर की। देखिए ये 4 है, ये 6 है, 8 है, तो गिनती कर लेंगे। ये 1 नंबर में है तो 2 का 2, 2 नंबर में है तो 2 दूनी 4, 3 नंबर में है तो 2 तिया 6, 4 नंबर में है तो 2 चौके 8। ऐसे करके आपको पहाड़ा भी पढ़ने आ जाएगा। अगर पहाड़ा पढ़ने अगर आ गया और लिखने आ गया तो बस समझिए पहाड़ा जो स्टूडेंट को आ गया वो स्टूडेंट मैथ बना सकता है। अरे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे फार्मूला आएगा। पढ़ने नहीं आता है तो क्लास में पढ़ लेंगे। कितने आदमी पढ़ते हैं ऐसा एन सीन, कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी तो सर उच्चारण करेंगे ना ऐसा एन साइन की, तो जब सर उच्चारण करेंगे उस समय हम क्लास में कह देंगे सर हिंदी और लिख दीजिए ना, नहीं पढ़ने आता है अंग्रेजी। तो ये हुआ आपको पूछने का और आगे बढ़ने का तरीका। याद रखिएगा जब तक गलती नहीं करिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए गलती होना जायज़ है। अगर आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपको अंग्रेजी के लिए, नहीं सॉरी गणित के लिए। अब बात आती है अंग्रेजी में, कह देता है सर हमारा बुक ही नहीं पढ़ावे है। अरे बुक नहीं पढ़ने आता है, ABCD आता है ना, ABCD आता है तो कॉन्सेप्ट ये होता है जो कहाँ पर ए का उच्चारण किया जाता है, कहाँ पर ए को छोड़ करके बात किया जाता है, कहाँ पर प्र लिखा जाता है, प्र का अंग्रेजी क्या होता है, अ से और ल तक अंग्रेजी आना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिक आप उच्चारण करेंगे। लेकिन हाँ कोशिश करना पड़ेगा। जैसे अगर घर बैठे हुए हैं तो उच्चारण करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए हमें पढ़ने नहीं आता है, लेकिन कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे तब ना। नहीं पढ़ने आता है पढ़ लेंगे, परामोद, परामोद पहले पढ़ देंगे तब लगेगा परामोद कहीं नाम होता है, नहीं भाई प्रमोद नाम होता है। तो अगर पहले हम कोशिश करेंगे तब तो पढ़ने आएगा ना। इसलिए आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। देखिए मेरे साथ अगर आप साथ देते हैं तो हम आपको बेटर नहीं बेस्ट बनाएंगे, लेकिन साथ देना होगा। इकलौता हम इंसान हैं जो आपको 10वां क्लास में भी ग्रामर और इंग्लिश बुक भी पढ़ाएंगे। आप पढ़ाएंगे नहीं, हम पढ़ाते आए हैं अभी तक। और ग्रामर अगर 10वां में आप लोग अगर हमारे यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश मतलब इंटर में ग्रामर लगेगा बहुत ही ईजी, क्योंकि हम 10वें में बच्चा को इंटर लेवल का भी बुक पढ़ा मतलब ग्रामर पढ़ा देते हैं इतना बारीकी से जो आपको लगेगा। वैसे कुछ वीडियो हम डाले हुए हैं यूट्यूब पर, आप लोग नरेशन का वीडियो देखिएगा, लगेगा जो हाँ आसान है। इसलिए आप लोग को कोई पेपर आसान मतलब हार्ड नहीं होने देंगे अगर आप साथ रहेंगे। दूसरी बात, अब्सेंट नहीं कीजिएगा। अब्सेंट करने का मतलब क्या होता है, बच्चा खुद डर जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं आप आज नहीं आए हैं क्लास, कल आइएगा तो आप कोशिश कीजिएगा सर के नज़र में न पड़े, क्योंकि जैसे ही सर के नज़र में पड़ेंगे सर क्वेश्चन कर देंगे, कल कहाँ था, हम तो जान करके नहीं आए हैं। अब क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है 2-4 डंडा खींचियो लेंगे, नहीं डंडा खींचेंगे तो बात जरूर कहेंगे। अब तो आज हम अब्सेंट थे तो आज वाला तो गया ही, कल आए कल सर डांट दिए। पढ़ाई खुश होकर के पढ़ने का चीज़ है। अब मान लीजिए आपको डांट दिया, आपका मन उदास हो गया, आपको माइंड में नहीं लिए तब ना डांट लख किया नहीं लिए। अब ये सब बात आपको चल रहा है माइंड में और हम इधर पढ़ा रहे हैं, तो 2 दिन का क्लास आपको डिस्टर्ब हो गया। 2 दिन का क्लास मेंटेन करने में आपको 5 दिन लगेगा। इसी में बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, और सब कुछ कीजिएगा लेकिन सबसे ज़्यादा अहम भूमिका शिक्षा को दीजिएगा, यानी पढ़ाई को दीजिएगा। ये नहीं जो अब शाम में 1 घंटा लड़ाई होना ज़रूरी है घर में मोबाइल के लिए, अब फलना गले तो हम जावे जी नहीं। पहले करियर बनाइए, करियर बन जाएगी तो खुद आपकी पहचान बन जाएगी, और पहचान हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज आप लोग देख रहे हैं दुनिया में ऐसे बहुत इंसान हैं जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए वो अगर गाली देते हैं तो अगला को लगता है ये स्टाइल है, क्योंकि वो एक आज के ज़माने में एक सक्सेस पर्सन है। इसलिए आप लोग भी कीजिए, पहले मंजिल को पाइए, अगला क्या कहता है आपके बारे में इस चीज़ को मत देखिए। अगर ये चीज़ देख लीजिएगा तो आप वहीं पर उलझ जाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो बस केवल अपनी मंजिल को देखिए, कान को बहिर कर लीजिए, आगे आप बढ़ सकते हैं और एक सक्सेस बन सकते हैं। कौन बोलता है जो जॉब नहीं होता है, और ज़रूरी है जो हम जॉबे करेंगे। देखिए जॉब भी आप लोग को हम बतला देते हैं, जॉब है भरे पूरे परिवार, जो आदमी का परिवार पूरा भरा पूरा है
वो आदमी जॉब करेंगे तो उनका परिवार आगे की ओर जाएगा, लेकिन जिनका बैकग्राउंड खराब है अगर वो जॉब करते हैं तो उनका परिवार ने आगे की ओर जाएगा। क्योंकि आज के ज़माने में 30,000 40,000 से क्या होने वाला है भाई? 30,000 40,000 से कुछ होगा? जब 30,000 40,000 से अगर आपको कुछ नहीं होता है तो फिर जॉब करने से क्या फ़ायदा? लेकिन शिक्षा हमें एक आदर्श बनाता है, शिक्षा हमें एक संस्कार देती है जिससे हम अपने ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास शिक्षा नहीं रहेगा तो हम स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो ETC होता है वो करेंगे, और अगर हम खुद कर लिए तो अपने बच्चे को क्या संस्कार देंगे? जो आदमी हल्का पढ़े लिखे हैं और अगर नशा करते हैं, देखिएगा उस शाम के समय में घर में छुपा छुपी का खेल खेलते हैं, जो कहीं बच्चा जान जाएगा तो बच्चा में यह चीज़ आ जाएगा खुद, इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, मन से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे एक अच्छे इंसान से दोस्ती करें, क्योंकि आपको दोस्ती खराब करता है। आप जब बैठिएगा तो दूर एक दिन पी कर देखिए ना, एक दिन पी कर देखिए ना, और वो गलत चीज़ आपको तुरंत लत लग जाती है, और जब लत लग जाती है तो खाना का आपको उतना ठीक है आदत नहीं परेशान करेगा जितना कि आपको नशा का आदत परेशान करेगा। जो आदमी सिगरेट पीते हैं देखिएगा, अगर आदत बनाकर नहीं मिलेगा तो चुटपुट उनका मुंह करते रहता है। जो आदमी दारू पीते हैं उनको दारू चाहिए टाइम से, अजीब लगता है उनको। इसलिए ये सब चीज़ से दूर रहेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम आप लोग को ये चीज़ कह रहे हैं अभी ऐसा समय देखने के लिए मिलता है हमें। हमारे ढेर सारे ऐसे बच्चे 8 क्लास 9th क्लास और 10th क्लास के हैं जिनको हम देखते हैं स्मोकिंग करते हुए। तो ये सब चीज़ आप लोग ना करें, एक बेटर नहीं बेस्ट रिजल्ट बनाएं। नॉलेज सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ नॉलेज है। अगर नॉलेज रहेगा तभी ना आप अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं या कोई चीज़ कर सकते हैं। नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ठीक है, तो आज आप लोग को बतलाए सबसे पहले टेबल लिखने में इतना तक में आपको ये समझ में आ गया होगा जो टेबल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आदमी को टेबल नहीं आता है वो आदमी अगर यहाँ बुरा लगता होगा तो घरे पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन ज़रूर कीजिएगा टेबल लिखने का। ठीक है, जो आदमी को आ से और लवा तक नहीं आता है वो आदमी जरूर घर पर लिख लीजिएगा, चुपके से हमसे कॉपी चेक करवा लीजिएगा। भाई किससे जाइएगा कॉपी चेक करवाने के लिए? हम ही से चेक करवा लीजिएगा। हम गलती रहेगा तो आपको हम कॉपी में लिख देंगे, लेकिन किसी के बीच बोलेंगे नहीं। अब आज आप लोग को अभी बतला देते हैं क्लास 10th में सिलेबस में मैथ में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए मैथ जो हम लोग पढ़ते हैं, मैथ में इस मैथ को हम 2 भाग में बांटते हैं। देखिए खास करके क्लास 10th में 10th क्लास में देखिए मैथ एक होगा आपको। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो मैथ 2 था, एक था ठीक है फर्स्ट मैथ और एक था सेकेंड मैथ। हम लोग के ज़माने में, हम लोग के ज़माने का मतलब कि हम सतयुग के थोड़े हैं इसी युग के, लेकिन 2010 से पहले 2010 से पहले मैथ का 2 बुक था, इतना मोटा मोटा, समझे, इतना मोटा मोटा 2 बुक था। लेकिन अभी से थोड़ा मैथ हार्ड था। लॉग का नाम सुने होंगे, शायद सुने भी नहीं होंगे आप लोग। लॉग और एंटी लॉग होता है जो क्लास 10th में हम लोग को 9th में पढ़ना था पहले, समझे। पहले का मैथ जो था ना थोड़ा अजीब था, लेकिन अब वो सब चीज़ हट गया है। आप लोग को देख करके आप लोग जैसे डिजिटल है वैसे मैथ को भी धीरे धीरे डिजिटल करते जा रहा है। अब लॉग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग का थोड़ा कैलकुलेशन सही है तो गुने भाग में आप लोग का काम चल जाएगा। लॉग और एंटी लॉग की ज़रूरत नहीं होगी। पहले लॉग लगाया जाता था, लॉग लगा करके तब क्वेश्चन को बनाया जाता था, ठीक है। अब ये सब चीज़ खत्म हो गया। 8वां क्लास में आप लोग को, अभी आप लोग नामों नहीं जानते होंगे, शेयर और ऋण पत्र। 8वां में हम लोग को शेयर और ऋण पत्र के बारे में पढ़ना था। जो अभी आप लोग ऑनलाइन बिजनेस में सुनते होंगे, शेयर खरीदता है, शेयर बेचता है, ये सब चीज़ हम लोग को बुक में 8वां क्लास में पढ़ना था, समझ गए। तो धीरे धीरे 9वां क्लास में मैथ पढ़ना था, त्रिकोणमिति। 9वां क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ना था, तो ऑटोमेटिक है जो लोगों का मैथ आसान होगा। अभी आप लोग को क्या कर दिया, 8वां तक में तो आप लोग को ये भी पता नहीं चलता है जो मैथ इतना हार्ड है क्या। आप 8वां क्लास का मैथ उल्टा करके देखिएगा, आधा से इतनी ज़्यादा जा करके तब आपको क्षेत्रमिति पढ़ने के लिए मिलेगा। 7वां क्लास में ऐसा ऐसा मैथ का क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन में बच्चे सबको देखते हैं पढ़ते हुए, लेकिन न टीचर पढ़ा पाते हैं न बच्चे लोग पढ़ पाते हैं। 7 क्लास में हम इंग्लिश में देखे हैं नरेशन। बताइए 7 क्लास का स्टूडेंट को नरेशन, ग्रामर क्या चीज़ होता है ये सही से सबको पता नहीं रहता है, और उसमें देखते हैं नरेशन पढ़ने के लिए, और उतना टीचर जानते नहीं है, बच्चों को बतलाते नहीं है, तो ऑटोमेटिक है ना जो बच्चा 10वां जा करके और वीक हो जाएगा। और होता ही है, अगर ज़्यादा अगर जिद किया जाए तो घर पर अगर ट्यूशन पढ़ता है बच्चा तब, या कोचिंग में पढ़ता है तब, उसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड खरीद लो, ट्रांसलेशन बनाओ, ठीक है। 10 गो बना रहता है, 5 गो बनाना रहता है, बच्चा बना लेता है, कहता है भाई हमारा अंग्रेजी अब है ट्रांसलेशन बना लीजिए। ट्रांसलेशन एक अलग चीज़ है, ये बात याद रखिएगा, और ग्रामर एक अलग चीज़ है। तो ये सब बातें आती रहती है। तो धीरे धीरे आप लोग को समझ गए ना, सिलेबस को बदल दिया है और सिलेबस के अनुसार से चलेंगे हम लोग। आप सभी स्टूडेंट सिलेबस भी खरीद लीजिएगा। सिलेबस खरीदने से क्या होगा, जब आपको ये पता चलेगा जो महीना में हमें कितना पढ़ना है।
और तब आप लोग पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। और अभी आप लोग को हम लिखवा देते हैं, ये नहीं देखिएगा, ये जो हम लिखे हैं फर्स्ट और सेकंड, ये अपने ज़माने का लिख दिए हैं फर्स्ट और सेकंड, लेकिन आप लोग को सुविधा के लिए हम मैथ के 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट करके आप लोग को हम बतला देते हैं जो कैसे कैसे करके हम पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर जो हम लोग फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ, तो पहले आप लोग समझ लीजिए, पूरा हम लिख देते हैं मैथ में और उसके बाद चलेंगे, समझे। 1 नंबर में होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। 1 नंबर में है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। 2 नंबर में है बहुपद, जिसको कहते हैं पोलिनोमियल्स। 3 नंबर में है आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 4 नंबर में आपको होगा द्विघात समीकरण, ठीक है। 5 नंबर में होगा समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी के बाद होगा 6 नंबर में त्रिभुज। 7 नंबर में आपको हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। 8 नंबर में हो जाएगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। और 9 नंबर में हो जाएगा ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। और 10 नंबर में हो जाएगा आपको वृत्त। देखिए, इतना चीज़ है आपको पहले 10 तक में, एक बार अच्छा से देख लीजिए, पहले लिखिए देते हैं, उसके बाद ही समझिएगा 10 नंबर में। उसके बाद आपको होगा 11 नंबर में होगा रचनाएं, ठीक है। उसके बाद होगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद होगा आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14 नंबर में होगा सांख्यिकी, हला नहीं कीजिए, सांख्यिकी। और 15 नंबर में होगा प्रायिकता। देखिए, अगर इस चीज़ को मन से देखिएगा, जो अभी हम आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं, ये चीज़ को अगर मन से देखिएगा, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर, बहुपद को कहते हैं पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हो गया सर्कल रिलेटेड एरिया, ये हो गया आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये आपको हुआ 15 गो मैथ का चैप्टर। क्लास 10th में यही 15 गो चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। आप सोच लीजिए, अगर एक एक महीना पढ़िएगा तो 15 महीना, क्या 15 महीना का होता है साल? क्या नहीं ना। अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अपने अवतार फैमिली में अगर आप पढ़ते हैं तो 5 बेर मैथ खत्म हो जाएगा कम से कम। लेकिन आप लोग को मैथ को आसान बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को एसएफ पढ़ाएंगे, समझे। टोटल स्टूडेंट पहले एसएफ पढ़ेंगे और एसएफ से जो जो चैप्टर हार्ड है, जैसे आपको त्रिकोणमिति, जैसे आपको त्रिकोणमिति के अलावा द्विघात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद का भी कुछ क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में कम मिलेगा, तो ये सब चीज़ अगर आपको पढ़ा देते हैं तो मैथ बहुत हद तक आसान हो जाएगा। डेमो क्लास 3-4 दिन आप लोग को दिए हैं, उससे आप लोग को लगता होगा कि मैथ इतना आसान है त्रिकोणमिति, जबकि शुरुआती दिन चाहे दूसरे कोचिंग के बच्चे से मिल करके देखिएगा, कहेगा अरे भाई त्रिकोणमिति छोड़ कर बात कर, क्योंकि त्रिकोणमिति फुल्ली फार्मूला पर है और फार्मूला बच्चा को याद नहीं रहता है तो नहीं मिलेगा, बच्चा नहीं बना पाएगा। रही बात अपना लोग के लिए, आज तो पहले आप लोग को लिखवा दिए हैं मैथ में कितना चैप्टर है सो, और टोटल स्टूडेंट को, ठीक है, अपने यूट्यूब पर भी मिल जाएगा फार्मूला वाला पेज, ठीक है, और क्लास में भी मिल जाएगा। कल कोशिश करेंगे जो त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला है, जितना वो कल ही आपको लिखवा देंगे, ठीक है।
आज केवल आप लोग ये लिख लीजिए जो हमारे क्लास 10th में कितना सिलेबस है, मतलब कितना चैप्टर पढ़ना है और कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही क्लास, फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, तो बात करेंगे आगे।